तो प्यारे बच्चों, आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पीएच स्केल क्या है और पीएच स्केल का विस्तार किसने किया और इसका काम क्या है। तो वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना और लाइक करना मत भूलना। ओके मेरे बाबू, तो डायरेक्ट हम टॉपिक पर चलते हैं। व्हाट इज पीएच स्केल, यानी पीएच स्केल क्या है। तो इसका पूरा नाम पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है, यानी पीएच स्केल का पूरा नाम क्या मेरे बाबू, पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन आयन की शक्ति। यानी इसे हिंदी में क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन आयन की शक्ति। अब आप पूछोगे हाइड्रोजन आयन कहाँ रहता है, तो हाइड्रोजन आयन अम्ल और भस्म में रहता है ना जी। इसका मतलब क्या हुआ कि पीएच स्केल का जो संबंध है वो सीधा सीधा अम्ल भस्म से है। समझ में आ रहा है कि नहीं मेरे बाबू। अब अगला नंबर एक कहता क्या है, तो यह अम्ल भस्म की प्रबलता और उदासीनता को मापता है। यानी कोई अम्ल जो है कितना प्रबल है कितना दुर्बल है, कोई भस्म कितना प्रबल है कितना दुर्बल है उसको मापता है, या उदासीन है उसको ये बताता है। अब आप पूछोगे इस बात को तो सूचक भी बता देता है कि कौन सा विलयन अम्ल है और कौन सा विलयन भस्म है, लेकिन मेरे बाबू सूचक जो है ना अम्ल और भस्म के प्रबलता को नहीं बता पाता, केवल ये बता देता है कि कौन सा पदार्थ या विलयन अम्ल है और कौन भस्म है, लेकिन उसके प्रबलता यानी उसके शक्ति को नहीं बताता है। तो अम्ल और भस्म की शक्ति को बताने के लिए हम पीएच स्केल का यूज करते हैं। इसीलिए तो कहा जा रहा है यह अम्ल भस्म की प्रबलता और उदासीनता को मापता है। समझ में आ रहा है कि नहीं कि कोई अम्ल कितना प्रबल है कितना शक्तिशाली है, कोई भस्म कितना शक्तिशाली है कि बिल्कुल न्यूट्रल है यानी उदासीन है। इस बात को पीएच स्केल जानकारी देता है मेरे बाप। आप तो समझ गए होंगे ना कि पीएच स्केल क्या है। अब इसका आविष्कार जो है सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने 1909 में किए। अब आपसे पूछा जाए पीएच स्केल का आविष्कार कौन किए, तो क्या बताओगे, सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने 1909 में किए। इस वैज्ञानिक का क्या नाम था, तो सोरेनसन नाम था। पीएच स्केल का आविष्कार सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने 1909 में किए। अब पूछोगे कि पीएच स्केल पर अम्ल और भस्म की प्रबलता दर्शाने के लिए कुछ अंकित चिन्ह रहता है, कुछ संख्या रहता है। हाँ बिल्कुल रहता है मेरे बाबू। यदि पीएच स्केल पर किसी विलयन का मान यदि पीएच मान 7 आ जाए तो वह विलयन उदासीन होता है जी। यानी किसी विलयन का पीएच मान 7 आएगा तो उदासीन हो जाएगा, और यदि किसी विलयन का पीएच मान 7 से कम होता जाएगा, 0 की तरफ आ जाएगा, तो इसका मतलब अम्लीयता बढ़ेगा। यानी 7 से कम होने पर उस विलयन की अम्लीयता बढ़ता है, यानी वह विलयन उतना ही अम्ल होता जाता है जी, उसका प्रबल अम्ल होता जाता है। जैसे मान लो 100 कोई किसी विलयन का पीएच मान है, किसी विलयन का पीएच मान 4 है, तो 4 जिसका पीएच मान है ना 6 की तुलना में अधिक शक्तिशाली है, अधिक प्रबल है। समझ में आ रहा है कि नहीं। यदि किसी विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होने पर अर्थात 14 की तरफ बढ़ने पर उसका क्षारीयता बढ़ता है। ओके बाबू, यानी किसी क्षारीयता बढ़ता है। और यदि किसी विलयन का पीएच मान 8 है और किसी विलयन का पीएच मान 10 है, अब दोनों तो क्या है, भस्म है, दोनों क्षार है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है, जिस विलयन का पीएच मान 10 है ना वो अधिक शक्तिशाली है, 8 की तुलना में अधिक प्रबल है। अब इस बात का पता सिर्फ और सिर्फ पीएच स्केल ही बता पाता है। समझ में आ गया कि नहीं। अब मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ओके बाबू,
तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और क्लास को शेयर कर दीजिए मेरे बाबू। ओके।